न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं अनिल ठाकुर। हिमाचल में आपदा से प्रभावित लोग सरकार से मदद की आस में हैं। जिन लोगों पर दुखों का पहाड़ टूटा है, अब वो इस आस में हैं कि उन्हें गुजर बसर करने के लिए छत और जमीन मिल जाए। प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों से बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन उनको पर्याप्त मदद जो है वो नहीं मिल पाई। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती आई है और केंद्र से हिमाचल को पैसा भेजा गया, ये बीजेपी हमेशा दावा करती है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार से मांग की है कि सरकार ने बाढ़ पीड़ितों से जो वादे किए थे उनको सरकार पूरा करे। साथ ही इस बार आई त्रासदी भी पहले की तरह है, इसलिए बाढ़ पीड़ितों को एक ही तरह का पैकेज दिया जाए। साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा है कि बयानबाजी ना कर जनहित में सरकार को काम करना चाहिए। सरकार नई नौकरियों की बात करती है, लेकिन ये सिर्फ जुबानी वादे हैं, धरातल पर कुछ नहीं होता। पिछली आपदा में जिन लोगों की जमीनें बह गई थी वो इस आस में है कि सरकार की तरफ से उन्हें जमीन मिल जाए, लेकिन अब जमीन देने का मामला भी सियासत के चक्कर में फंस गया है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि जिन लोगों की जमीनें गई हैं उन्हें जमीन देना एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि वन भूमि का हिस्सा अगर किसी को देना है तो केंद्र सरकार से इसकी सहमति चाहिए। जगत सिंह नेगी पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। जब सड़कें और संस्थान बनाने के लिए जमीन मिल सकती है तो जनता को देने के लिए जमीन क्यों नहीं मिलती है? तो आप सुनिए क्या कुछ कहा है जगत सिंह नेगी ने और जयराम ठाकुर ने क्या कहा है, साथ ही पलटवार में राजीव बिंदल ने क्या कहा है। इसकी बात उस वक्त कही थी 7 लाख रुपए एक घर के लिए। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि ये त्रासदी भी उसी तरह की है, सिमिलर नेचर की है, जहां लोगों की जिंदगियां भी गई है, लोगों के घर भी गए हैं, बाग बगीचे चले गए हैं, तो उनको भी उसी तर्ज पर उस पैकेज के आधार पर ही जो है वो मुआवजा देने का इंतजाम करें। इसलिए पैकेज उस वक्त का और इस वक्त का अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना है। लेकिन मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी गए तो उनने 50,000 देने की घोषणा की, कुछ बातें कही उनने, लेकिन उस पैकेज का जिक्र नहीं किया कि इतना पैसे दे। पिछली बार जब आपदा के दौरान जहां जहां बे है, मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही कहा, लेकिन जो कांग्रेस के जो छुट भैया नेता थे वो भी कहते थे 7 लाख देंगे, कोई बात नहीं, 7 लाख देंगे, पीठ पर हाथ रख करके। और उसके बाद उन्हीं लोगों को जिनकी पीठ पर हाथ रख करके उनने सांत्वना दी थी, उनको अब की बार हम मिले तो हमने कहा क्या हुआ, बोलते जी आए थे, ऐसा बोल करके गए थे कि 7 लाख देंगे, लेकिन साल बीत गया, लेकिन अभी एक पैसा भी आया नहीं। इसमें जो है पहले तो कंपनसेशन दिया गया जब लैंड एक्वायर हुआ, उसके बाद जो लैंड प्रोजेक्ट में यूज नहीं हुआ है उसको वापस देने के जो है काफी लोगों को वापस भी दिया गया है। सिर्फ इसमें अभी मुद्दा यह है कि जिनको जमीनें दी गई है वापस, उनके जो है ओनरशिप के जो टाइटल्स हैं वो रेवेन्यू में इनको दिए नहीं गया है, तो वो मामला आज उठेगा और कैसे उसमें हम इनको जो है राहत दे पाएंगे वो आज चर्चा करेंगे। तो जिनकी बाढ़ में जो बाढ़ आई थी उसमें जमीनें दुकानें गई, उसके बदले नहीं, जो बाढ़ में जमीनें गई, आप पता है कि हिमाचल में जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के कारण, क्योंकि एक तो हिमाचल में जितनी भी जमीन है ये मालिक सरकार है, परंतु किस्म जो है वन भूमि है, और वन भूमि के ऊपर किसी भी किस्म का कोई कंस्ट्रक्शन करना हो या इवन किसी को अगर देना भी हो, जैसे कोई फ्लड में चला गया, तो केंद्र सरकार का जो 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसी के तहत संभव है, और वो एक जटिल प्रक्रिया है, तो उसमें अड़चने बहुत है। तो ये मामला अभी नहीं, जब हिमाचल में बाढ़ें आने से लोगों की जमीनें चली गई है, ये मामला लंबे समय से लंबित है। तो केंद्र सरकार से हम चाहेंगे कि इस किस्म के सिचुएशन के लिए जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 19 कानूनदान भी है और मंत्री भी है, बहुत पुराने राजनीतिक आदमी है। हिमाचल प्रदेश की जितनी वन भूमि है और वो वन भूमि अलग अलग कामों के लिए परमिशन के साथ अलाउड होते हैं। आज भी गांव में सड़कें बन रही हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन मिल रही है, वन विभाग से परमिशन मिल रही है, कहीं स्कूल बन रहा है, कहीं कॉलेज बन रहा है, कहीं कोई सामुदायिक भवन बन रहा है, कहीं पर और कुछ बन रहा है।
ऐसी स्थिति के अंदर आपने कौन कौन सी जगह चिन्हित की, उनका मामला प्रेषित किया, और अब तो ये मामला दिल्ली में नहीं जाता है। इनके जो जोनल हेड है वो शिमला में ही बैठते हैं। जो परमिशन का केस शुरू होता है उसके कागजात पूरे करके यहीं पर उसकी परमिशन हो जाती है। अब अगर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की परमिशन मिल सकती है, अगर IIM की परमिशन मिल सकती है, अगर जे और अलग अलग जो कैंपस बन रहे हैं उनकी परमिशन। तो आपने सुना किस तरह से कैबिनेट मंत्री जो हैं वो केंद्र के पाले में जो है वो गेंद डाल रहे थे, लेकिन अब पूरा मामला जो है राहत पैकेज के इंतजार में हिमाचल है, और इसके बाद जिनकी जमीनें गई हैं उनको जमीन कैसे मिले उस पर भी अब सियासत जो है वो शुरू हो गई है। हमारे साथ संदीप सांख्यान कांग्रेस की तरफ से और संजय शर्मा जो हैं बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। आप दोनों का स्वागत है। संदीप सांख्यान जी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से अब भाजपा ये कह रही है कि जो हिमाचल का बाढ़ पीड़ित है उसको जो वादे किए थे सरकार ने वो वादे पूरे नहीं हुए, उसको पैसा मुआवजा देना और जमीन देने का वादा था, वो जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बातें रह गई, वादे पूरे नहीं हुए। जी नमस्कार। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहूंगा कि काइंडली जो भी आप चीज इस तरह के आरोप ना लगाएं। ये आपदा की घड़ी है और आपदा के अंदर जो है सकारात्मक राजनीति कीजिए, लोगों का सहयोग कीजिए, जनता को ना बरगलाएं। और जिस तरह का प्रकरण हिमाचल प्रदेश की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने फरवरी माह से किया है, आज मैं आपको बता देता हूं उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को मिल ही चुका है। लेकिन जहां तक मैं कहता हूं जो आपदा की बात है, ये आज 10,000 करोड़ रुपया पिछली आपदा का था, 300 करोड़ रुपया अब जो वर्तमान में जो अभी हिमाचल के ऊपरी हिस्से में हुए हैं, तो मैं कहता हूं 13,000 करोड़ रुपए की जो क्षति हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जहां पे जो कैंप्स बनाए गए हैं उनको मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है, उनको घर बनाने के लिए जितना भी जो भी उनको सामान चाहिए वो सारा के सारा हिमाचल प्रदेश की सरकार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है वो मुहैया करा रही है। लेकिन जहां जमीनों की बात आती है तो मैं उनसे कहता हूं हिमाचल प्रदेश सरकार की कोई इसमें, आप जिस तरह से माननीय राजस्व मंत्री जी के बयान के बारे में माननीय जयराम ठाकुर जी बोल रहे थे, माननीय बिंदल जी बोल रहे थे, मैं उनका खंडन करता हूं। आप ये देख लीजिए कि हिमाचल के अंदर लैंड कंस्ट्रेंट है, इस चीज को भारतीय जनता पार्टी को भी मानना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 लगता है, उसके अधीन जो है ये ठीक है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की जमीनें हैं, लेकिन उसकी जो अनुमति है वो केंद्र सरकार से आती है। आज हमने एक छोटा सा डिस्पेंसरी भी बनाना होता है या हमने छोटा सा कोई इंस्टीट्यूशन खोलना होता है, स्कूल भी खोलना होता है, तो उसकी जो है FCA से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसमें जो राजस्व मंत्री जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और उनकी जो बात है वो बिल्कुल तथ्यपूर्ण है। तो मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो आरोप है वो गलत आरोप है। हम जमीनें देने से मुकर नहीं रहे हैं कि जहां जहां पे जिनकी जमीनें बह गई हैं, जहां पे बड़ा भूमि कटाव हुआ है, हम हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति उत्तरदायित्व रखते हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार। तो ये जो है आप FCA की परमिशन हिमाचल प्रदेश के अंदर दिला दीजिए और हमारे को जमीनें देने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा है और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन इतने लगा देते हैं FCA के अधीन आके केंद्र सरकार, तो जमीनों का आवंटन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रदेश के अंदर चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जब FCA आ जाता है तो ये कहते हैं कि एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर भी बहुत से कानूनविद हैं और इनके पास भी बहुत से जो है वो कानून के ज्ञाता है, वो भी जानते हैं कि FCA जो 1980 का जो एक्ट है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वो किस तरह से काम करता है, उसके अंदर केंद्र सरकार की, भारत सरकार की क्या जिम्मेदारी रहती है। तो वो सारा के सारा जो है इनको देख के ही इन बातों को आगे बढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए संजय जी बैठे हो हमारे साथ, ये केंद्र तक अपनी बात पहुंचा देंगे। संजय जी देखिए, ये सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अगर मदद करे तो हम जो जमीन जिन लोगों की गई है उनको जमीन भी दे देंगे हम। तो बात बन गई ना। शक्ति की, जहां इच्छा शक्ति की कमी रहती है वहां इस तरह की बहानेबाजी चलती है।
और जहां तक राजस्व मंत्री, इनके जो राजस्व मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के, वो इतने संवेदनहीन व्यक्ति हैं कि उन जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो चाहे किसी स्त्री के ऊपर टिप्पणी करनी हो, चाहे कोई राजनीतिक उसके ऊपर टिप्पणी करनी हो, चाहे आप बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने की बात हो, आपके पास बहानेबाजी तैयार रहती है। नोडल ऑफिसर जो है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के लिए नोडल ऑफिसर हिमाचल प्रदेश सरकार के यहां हिमाचल प्रदेश में नियुक्त है। आपने पिछले वर्ष के ही केस बना करके नहीं भेजे, आपके पिछले वर्ष की अपनी बाढ़ के समय की घोषणाएं थी। आप बताइए कितने लोगों को आपने 7 लाख के घर दे दिए? आप रखिए। मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सांख्यान जी बोल रहे राजनीति ना करें, हम नहीं करते, लेकिन कम से कम सरकार तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आए। जो सरकार का कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य को निभाने के लिए आप आगे तो आइए। आपकी बहानेबाजी तैयार है। आप पूरा जो है पिछले वर्ष से आपने एक की आपदा का पैसा नहीं आया, जो आया उसका आपने बताया कहां पे लगाया। पिछले वर्ष जो आपदा में जिन्होंने अपने घर खोए हैं वो आज भी बेघर बैठे हैं, वो जंगलों में टेंट लगा करके जो है वो बैठे हुए हैं, उनको आज तक राहत नहीं मिली है। और नई बाढ़ जो है उसके बाद पुनः आ गई। आप हिमाचल प्रदेश के लिए आपकी क्या कार्य योजना क्या रहती है? आप तो अपनी राजनीति करने में व्यस्त हैं। आरोप आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाएंगे। संदीप जी देखिए, संजय जी नहीं चलेगा। प्रदेश की जनता का दर्द बांटने के लिए जो दृढ़ इच्छा शक्ति मुख्यमंत्री के भीतर होनी चाहिए, उनके मंत्रियों के भीतर होनी चाहिए। यदि मुख्यमंत्री अपनी इच्छा शक्ति को नहीं दिखाएंगे तो निश्चित तौर पे ये मान करके चलिए कि उनके मंत्री वो नहीं दिखाने वाले हैं। संदीप जी तो इसलिए अब जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, आप तो सुप्रीम कोर्ट की 2011 की गाइडलाइंस है कि कोई भी भूमि, सरकारी भूमि किसको दी जा सकती है, किसको नहीं दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में क्लियर है। लेकिन आप मुख्यमंत्री गैर मुमकिन दरिया जो जगह है वो भी 20 हेक्टेयर से अधिक, जो कि लैंड सीलिंग के एक्ट के अंतर्गत आती है, आप इतनी भूमि अपने सगे भाई के नाम करवा सकते हैं, तो क्या आप हिमाचल प्रदेश के गरीब गुरबा जो बाढ़ से जिन्होंने अपने घर खोए हैं, परिवार खोए हैं, जिन्होंने जमीन खोई है, क्या आप उनका दर्द नहीं बांट सकते? ठीक है, जवाब ले लेते हैं संजय जी, जवाब ले लेते हैं। इतनी तो संवेदनशीलता आपके भीतर होनी चाहिए। संदीप जी देखिए, कम से कम जो आपके पास है, संदीप जी ये कह रहे हैं नोडल ऑफिसर जो है हिमाचल में बैठा हुआ है, इच्छा शक्ति की कमी कह रहे हैं। इच्छा शक्ति, देखिए इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं ना। हाँ। मैं आपको एक चीज बताता हूं, 1997 से लेकर 2002 तक माननीय धूमल जी की सरकार थी। हिमाचल प्रदेश के अंदर जितना बड़ा घोटाला धूमल जी की सरकार ने जमीनों को लेके किया, फॉरेस्ट लैंड को लेके किया, उसका आज तक भी जो है हिमाचल की जनता जो है उस घोटाले को याद करती है। 50 रुपए लेके इन्होंने फॉरेस्ट लैंड के लिए जो भी इन्होंने किया कि 50 रुपए का फॉर्म भरिए और जो है आपके जो जमीनें हैं वो आपके नाम पे की जाती हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, भाई संजय जी से पूछना चाहता हूं कि वो जमीनों का क्या किया और उसके बाद क्या हुआ? उसके ऊपर 50 रुपए के बाद जब उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी, जब सारी के सारी इंक्वायरी हुई, तो उस इंक्वायरी के अंदर जो सामने आई चीजें वो सारी के सारी फॉरेस्ट की लैंड निकल के आई। तो इन्होंने 50 रुपए लाखों लोगों से इकट्ठा करके इतना बड़ा स्कैम हिमाचल प्रदेश की जमीनों के नाम पे किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इस बात की पुष्टि क्यों नहीं करते कि वो क्या नीति थी, वो क्या पॉलिसी थी जिससे आपने हिमाचल प्रदेश की जनता को बरगलाया है। अब मैं आपदा के पैसों के ऊपर आता हूं। मैं कहता हूं आप बता दीजिए, एक डॉक्यूमेंट जारी कर दीजिए जो केंद्र सरकार से 4 एमपी है आपके यहाँ पे, राज्यसभा के अलग हैं और आपके जो है लोकसभा से चुन के गए हैं, वो पहले भी थे अब भी हैं। आप बता दीजिए कितनी बार संसद के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश की आपदा का इशू आपने उठाया है, हिमाचल प्रदेश की आपदा का मुद्दा आपने उठाया है। आप सिर्फ वहां पे जाके ब्याज देके और लोगों को बरगलाने की राजनीति करते हैं। आपदा के समय आप बात कर रहे हैं, आपकी जो माननीय सांसद है बहन कंगना जी, वो क्या कहती है कि आपदा के अंदर मैं जा नहीं सकती। अरे इसलिए आपको लोगों ने आपको लोकमत दिया था
अब आपके कहते हैं कि आप जो गैर मुमकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई की जमीन की बात कर रहे हैं, इससे पूर्व में आपकी सरकारें थी, क्या इस 2.25 की सरकार के अंदर वो जमीन जो है वो लीज ग्रांट की गई? तो आपकी सरकार थी, माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, तो आपने क्यों नहीं उस जमीन की इन्वेस्टिगेशन कराई, क्यों नहीं उस जमीन की इंक्वायरी कराई? और आज आप जो है इस तरह से लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। आपने सिर्फ एक काम इस हिमाचल प्रदेश के अंदर किया है, आपने सरकार को गिराने की कोशिश की है, विधायकों को खरीदने की कोशिश की है। ये आपकी नीति है और ये आपकी नियति है, और यही भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा है। जिस तरह से आप आज आचरण हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ कर रहे हैं, मेरे को बता दीजिए आज कहां आपकी जो प्लेबैक ऑर्गेनाइजेशन है, जिन संस्थाओं की आप बात करते हैं, 26 ऑर्गेनाइज भारतीय जनता पार्टी के साथ बताइए कौन से स्वयंसेवी संस्थाएं वहां पे लोगों के साथ खड़ी है? अकेले माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है और हिमाचल प्रदेश के जो मंत्री है, कबीना मंत्री है, वहां मौके पे जा रहे हैं, सड़कों को खुलवा रहे हैं, वहां व्यवस्था देख रहे हैं, उस व्यवस्था को देख रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था को देख रहे हैं, रहने की व्यवस्था को देख रहे हैं। ये सिर्फ कैमरा के ऊपर आके जो है लीडर ऑफ अपोजिशन जो है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के जो अध्यक्ष है, माननीय अध्यक्ष है, वो सिर्फ लोगों को बरगलाने की राजनीति कर रहे हैं। संजय जी, ये तो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। इसके अलावा तो आपको भारतीय जनता पार्टी कुछ करने ही नहीं है। संजय जी जवाब दीजिए। देखिए बरगलाने का आरोप लगा रहे हैं। आप फैक्ट्स को लेकर आइए। संदीप जी क्या मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी कोई भी। संदीप जी जवाब ले लेते हैं। और उसका जवाब जो है ना, अभी जो उपचुनाव हुए उसके अंदर मिल भी गया है भारतीय जनता पार्टी को। और ये तो एक कहता, ये तो नेचुरल कैलेमिटी है, त्रासदी है यहाँ की, जिसके ऊपर जो है ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह की दूषित राजनीति कर रही है। संजय जी जवाब दीजिए। देखिए कैमरे के सामने बरगलाने का आरोप लगा रहे हैं। सांख्यान जी, आप कह रहे हैं कि मंत्री और मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में क्या वो उन लोगों के ऊपर एहसान कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों के ऊपर जो है यहाँ पे एक संवेदना होती है। अगर देखिए मुख्यमंत्री जी जाते हैं, अगर माननीय मंत्री जी जाते हैं, तो वहाँ पे जाके जो है वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ का प्रशासन दुरुस्त होता है। किसलिए संदीप जी सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। संदीप जी मैं आपके पास आऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम वहां पे जाते हैं और हम उस चीज की जिम्मेदारी भी लेते हैं। संदीप जी आप बोलने दीजिए, आपके पास आऊंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संदीप जी आपके पास आऊंगा। वहाँ बयानबाजी करते हैं, वो सरकार के ऊपर जाते हैं। अरे आप अपने चरित्र को देखेंगे कि किस तरह से आपने डिस्टेबलाइज किया है, भीतर अवसर ढूंढने की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। राजनीतिक आपदा के भीतर मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी को विधानसभा पहुंचा दिया और इस आपदा के बीच में संदीप सांख्यान जी आप एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप दोनों की बात जो है दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि दोनों एक साथ बोल रहे हैं। मंत्री देता है तो उसके ऊपर जो है इस तरह की शिकायत करते हैं। ये कभी भी हिमाचल प्रदेश की इतनी बड़ी करवा दी है। आपको जो सबक संदीप सांख्यान जी आप सुन रहे हैं? आपको लेसन नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? ये तो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। मुख्यमंत्री के अधिकारी अपने केस को जो है वो केंद्र सरकार के आगे ठीक से रखना नहीं आता है। मुख्यमंत्री को सरकार चलाना नहीं। क्या हिमाचल प्रदेश केंद्र का हिस्सा नहीं है? क्या हिमाचल प्रदेश केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं है? क्या ये रिपब्लिक, ये जो है ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है हिमाचल प्रदेश? क्या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है? अगर आप एफसीए को हिमाचल प्रदेश के एफजीए के अंदर लीनियंसी कर दें, एकदम से लेटर निकालें और लीनियंसी कर दें और आप इसको प्रेसिडेंट करते हैं और आपको ऊपर से आप कहते हैं कि जिस तरह से आपने हिमाचल प्रदेश की सरकार को जिस तरह से आपने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, यही चीजें करते हैं। आप भाई देखिए माननीय प्रकाश बालाजी यहाँ से बैठे हैं, आपके यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से हैं, आपके माननीय अनुराग ठाकुर जी संजय शर्मा जी देखिए मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि एक एक करके बोले। आपकी आवाज किसी को समझ नहीं आ रही है। संजय शर्मा जी
एक बात संदीप जी, मसला इनसे सुलझा नहीं और आज बातें कर रहे हैं। आप नहीं है वहां से रिलैक्स करा दीजिए आप पॉलिसी को, आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को रिलैक्स करा दीजिए वहां से। दिल्ली के अंदर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां बैठे हैं, आपके जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां बैठे हैं और आप यहाँ पे बयानबाजी करते हैं, माननीय बयानबाजी कर रहे हैं और उसके बाद जो है माननीय बिंदल जी बयानबाजी करते हैं। अरे भैया कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो लिहाज कर लो। आपने सिर्फ राजनीति करनी सीखी है, आपने कभी काम नहीं किया। संदीप सांख्यान जी, आप संजय शर्मा जी को सुन लीजिए। संदीप जी, वही आपका चरित्र है और इसके अलावा कुछ आप लोग नहीं करते। जो है वो कम से कम कांग्रेस पार्टी से लेने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति ये होती है कि अगर आप वहां पे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वहां के लोगों को, वहां की सरकार को सुझाव दो। अगर केंद्र में आपकी सरकार है, आपको इस चीज की बधाई, लेकिन आप अपनी केंद्र की सरकार से जो भी ग्रांट हिमाचल प्रदेश को आनी चाहिए उसको लें। लेकिन आप क्या करते हैं, वहां पे फाइनेंशियल सैंक्शन लगाते हैं। आपको पता है हिमाचल प्रदेश के अंदर लैंड कम स्टेट है, ऊपर से ऊपर आप एफसीए का डंडा ऊपर से हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर चलाते हैं। आपका नहीं दिया, लेकिन आप इस तरह की राजनीति करें, सुझाव दिए, कोई ना कोई चीजें करिए आप, तब आपके लोग हिमाचल के लोगों को मानेंगे। आप लोग राजनीति करते हैं, लोगों को बदलाते हैं और आप इस तरह की राजनीति करते हैं। आपको एक चीज सोनिया के भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय जयराम ठाकुर होते आपके मुख्यमंत्री थे, आपने सेक्शन 1 वाले को रिलैक्स किया, चंद लोगों को, चंद व्यवसायियों को, चंद जो लोग थे उनको आपने जमीनें ग्रांट की, सिर्फ 5-4 दिन की। ठीक है संदीप जी, हो गया। संदीप जी हो गया, भारतीय जनता पार्टी का आपकी बात हो गई। देखिए आप करीब 5 मिनट दोनों बोल रहे हैं, दर्शकों को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि एक साथ दोनों बोल रहे थे। एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है दर्शकों को समझ आएगा। बोलिए संजय जी, बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। इस तरह की बहस से अब कम से कम सांख्यान जी, मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं करता था कि जब एक व्यक्ति बोल रहा, आप बोले, हमने सुना आपको। कम से कम इतनी तो आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए कि आप भी सुन सके। हमारे देखो संजय जी, हमारे अंदर सहन शक्ति है। नहीं, हम चाहते हैं अगर प्रदेश सही तरीके से प्रदेश की बात को रखना हो। मेरा केवल यही पूछना था, मैंने आपसे ये पूछा कि आप बताइए कि कितने लोगों के केसेस आपने बताइए। संजय जी देखिए, एक चीज बताइए आप, मैं एक चीज बता रहा हूँ, बजाय इसके कि जिस तरह से आप चीजों को एक फाइनल कंक्लूजन में ले जाने की वजह से आरोप मत लगाइए एक दूसरे के ऊपर। आज चीजें हैं, त्रासदी हुई है, हम इस चीज को मानते हैं, आप भी लिखिए, लेकिन आप इस तरह से लिखिए। एफसीए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो है वो प्रदेश के राजस्व मंत्री देंगे तो निश्चित तौर पे एक राजनीतिक दल के नाते गैर जिम्मेदार कोई भी बात नहीं है। अगर आप इस तरह की बात करेंगे, अगर आप मुख्यमंत्री, अगर आप राजस्व मंत्री के ऊपर अगर आप गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं तो फिर ये चीज तो नहीं होगी भैया, ये चीज बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होगी। अगर आप इस तरह से गैर जिम्मेदारी को कह रहे हैं जो वहां पे लोगों के हकों के लिए लड़ रहे हैं, तो ये चीज तो टॉलरेट नहीं होगी संजय भाई, है ना। तो वैसे तो हम मैन ऑफ फुल ऑफ पेशेंस है, जारी है और राजस्व मंत्री क्या बता सकते हैं आधिकारिक तौर पे बोलते हैं। राजस्व मंत्री का जो बयान है वो आधिकारिक बयान होता था। राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री बताए कितने लोगों के केस उन्होंने जो है आप लोग जो है बताइए, आपने 7 लाख रुपया देने की बात करी थी, कितने लोगों को आपने 7 लाख रुपया दिए हैं मुख्यमंत्री जी के लिए। अच्छा ठीक है संदीप जी, संजय जी ठीक है, राजनीति में बच नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोगों की बात पूरी हो गई हो। संदीप जी, कि हम आप लोगों की संजय जी बयानबाजी सुन लीजिए, ठीक है, आप लोगों की बात पूरी हो गई होगी। अब हिमाचल का जो बाढ़ पीड़ित है वो क्या करे, वो कहां जाए, क्योंकि यहां भी आप लड़ रहे हैं, हिमाचल और केंद्र सरकार की लड़ाई वैसे ही चल रही है और डिबेट में आए वहां भी आप लड़ रहे हैं। मुझे सोल्यूशन बता दीजिए, दर्शक सुन रहे हैं, वो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, कैसे, क्या सोल्यूशन है? केंद्र और राज्य सरकार साथ नहीं आएगी तो काम कैसे चलेगा फिर? संदीप जी देखिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। इसका बड़ा सा मैं एक बड़ा सा इसका सोल्यूशन आपको बता देता हूं कि इसके लिए देखिए, ये त्रासदी है
ये कोई कांग्रेस पार्टी की त्रासदी नहीं है, ये कोई कांग्रेस सरकार की त्रासदी नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की त्रासदी है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की त्रासदी नहीं है। इसके लिए मेरा सुझाव एक रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो केंद्र में हैं और केंद्र में इनकी सरकार है। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी रिकमेंडेशन जाती है, हिमाचल प्रदेश सरकार के लोग माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, राजस्व मंत्री माननीय विक्रमादित्य सिंह जी, सारे के सारे जितना भी संभव हो सकता है, सारे के सारे रोहित ठाकुर जी वहां पे मौजूद हैं, वहां पे लोगों की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, रास्ता, बिजली, सड़क, जो भी पानी, जो भी चाहिए, हम उसके लिए वचनबद्ध हैं, क्योंकि एक नेचुरल कैलेमिटी है। ये जो एक चीज है, तो मैं इनसे कहता हूं कि जहां तक जमीनें देने की बात है और वहां पे जो भी बुनियादी सुविधाएं देने की बात है, तो इमीडिएट प्रॉम्प्ट करना चाहिए। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज हमने पहले भी लगाए हैं और अब भी लगाए हैं। संजय जी, आप मदद का भरोसा दे दीजिए जल्दी से 10 सेकंड में। पार्टी के लोगों से रहेगा कि आपके केंद्र के जो नेता हैं और जो केंद्र की जो सरकार है, हिमाचल जो है भारतीय गणराज्य का हिस्सा है, वहां पे आप जितना संभव हो सकता है इस त्रासदी की घड़ी में आप लोगों को खड़ा ठीक है, शुक्रिया। संजय जी 10 सेकंड में आप मदद का भरोसा दे दीजिए। पार्टी के पास कोई और सुझाव है तो उसका हम स्वागत करें। ठीक है संदीप जी। संजय जी 10 सेकंड में मदद का भरोसा दे दीजिए, आप ये मदद मांग रहे हैं आपसे। देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से मदद जो केंद्र सरकार की तरफ से जो हिमाचल प्रदेश को किया जा सकता है। आपने सुना होगा वित्त मंत्री ने जब अपना बजट का भी जब उन्होंने अपना अभिभाषण वहां पे रखा था, उसमें भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष सहायता जो है वो आपदा के लिए की जाएगी। ये संकल्प जो है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का है, उन्होंने पहले ही कहा। चलिए ठीक है। जहां तक आज तक सरकार नहीं बोल पाई है कि उन्होंने कितने लोगों की सूची है जो है, कितने लोगों के घर गए हैं, कौन सी सूची उन्होंने केंद्र को भेजी है। ये केवल बहानेबाजी के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। पिछले वर्ष का हाई कोर्ट के भी निर्णय है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है। शुक्रिया आप दोनों का, आप जुड़े। लेकिन जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार साथ नहीं आएगी तो मुझे लगता है कि जो राहत पैकेज की बात है, चाहे जमीन की बात है, वो मिलना मुमकिन नहीं है हिमाचल के बाढ़ पीड़ितों को। लेकिन अब सियासत जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन इस मामले पर सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।